नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान का आज अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, राजस्थान का एकीकरण। तो एकीकरण क्या होता है कि राजस्थान में पहले 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण का मतलब ये जो विभिन्न रियासत हैं उनको एकीकृत, एक रूप में बदलना, एक करना। तो उसके लिए क्या किया, एकीकरण। और इस एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर वो ना होते तो आज राजस्थान के बहुत सारे टुकड़े होते। तो देखते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान नामकरण संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को हुआ। वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 1956। अब इस एकीकरण का अपन को क्या स्टडी करना है कि एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, कितना समय लगा, कब से कब तक हुआ, इस प्रकार का। तो अवधि कितना समय लगा एकीकरण में, 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। एक स्पेशल नोट में देख लेते हैं कि ये जो 3 ठिकाने थे उनको कैसे याद करना है। ट्रिक है नकुल, न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ल से लावा। नीमराणा एकीकरण के समय आता था अलवर रियासत। नए जिलों के अकॉर्डिंग जो नीमराणा है वो कोटपुतली बहरोड में आता है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा, पहले भी बांसवाड़ा ही था, अभी भी बांसवाड़ा ही है। लावा जयपुर एकीकरण के समय नए जिलों के अकॉर्डिंग जो लावा होता है वो लावा टोंक में है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक अजमेर मेरवाड़ा जो सी श्रेणी का राज्य था। अब इस रियासतकालीन राजस्थान के बारे में कैसे स्टडी करना है कि ये जो रियासतें थी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत, सबसे छोटी, सबसे बड़ी रियासत। तो देखते हैं अपन, नीमराणा, लावा और ये कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में स्थित है। ये तो हो गए आपके ठिकाने। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे नवीन रियासत झालावाड़, सबसे छोटी शाहपुरा। शाहपुरा में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। सबसे बड़ी मारवाड़ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है मारवाड़, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से है जयपुर। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, तो जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर रियासत सबसे बड़ी है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है मारवाड़। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। अब राजस्थान का एकीकरण करने के लिए रियासती विभाग, किसी न किसी विभाग का गठन करना पड़ेगा। तो रियासती विभाग का गठन हुआ, कब हुआ, 5 जुलाई 1947 को। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन, मुख्यालय था नई दिल्ली। इस रियासती विभाग की शर्त क्या थी कि वे ही रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं जिनके पास 10 लाख तो जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए। अब इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। वे रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती थी खुद की इच्छा से भी, ऐसी भी 4 थी, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर। अब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो थी बीकानेर। बीकानेर में कौन, शार्दुल सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत धौलपुर। धौलपुर के शासक उदयपान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर। अब राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, राजस्थान का एकीकरण जो है 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। एकीकरण 1948 से लेकर के 1956 तक चला। ठीक है। अब इस एकीकरण की अभी अपन सिर्फ डेट याद करेंगे। कैसे याद करेंगे डेट, 18-25, 18-30, 30 का आधा 15, 26, 1, 18-25, 18-25, 18-30, 30 का आधा 15, 26, 1। अब महीना कैसे याद करेंगे कि 2 बार तो है मार्च, तो मार्च मार्च, अप्रैल मार्च। 3 बार अपन को मार्च लिखना है, 1 बार अप्रैल बीच में लिखना है, तो मार्च मार्च मार्च, 1 बार अप्रैल लिख दो। ठीक है। फिर मई और जनवरी नवंबर तो वैसे भी अपन को याद रहता है, 26 जनवरी और 1 नवंबर। मार्च मार्च अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर, यहाँ तक। ठीक है। अब सन कैसे याद करेंगे, 348, 348, 249, 150, 156, 348, 249, 150, 156। सन तो 1900 ही लगेगा। 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। तो
1 नवंबर 1956। ठीक है। 18, 25, 18, 30, 30 का आधा 15, 26, 1 मार्च, मार्च 3 बार मार्च, फिर ये अप्रैल, मई, जनवरी, नवंबर, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56। ये 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कल अपन देखेंगे 7वां चरण। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।